ॐ सहनाववतु सहनौ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 20/4/2021 में नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में आप यजुर्वेदी कठोपनिषद के पहले अध्याय में दूसरी बल्ली का 21वें मंत्र का आज विचार है। अन्यथा दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा। यमराज यहाँ पर आचार्य हैं और नचिकेता उनके शिष्य हैं, श्रोता हैं, और ये आर्ष काल वैदिक काल की बात है। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, सकाम माने प्राकृत पुरुषों के लिए, प्राकृत पुरुषों का अर्थ ये भी होता है कि अपने शरीर तक ही सोचना और शरीर से जो संबंध रखते हैं उनके विषय में सोचना, परोपकार और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ काम करना, ये तो इनके यहां पर होता ही नहीं है। अगर तुम्हारे यहां पर एक 5 मिनट भी कोई काम किया तो उसका भी उनको मूल्य चाहिए और अपेक्षा करते हैं। जब उन पर आपत्ति आती है तो ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही है, अमुक सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, और स्वयं अपनी जिंदगी में किसी की सहायता नहीं करते हैं। केवल मैं और मोर, अपने शरीर को मैं मानते हैं और शरीर के जो संबंधी हैं उनको अपना मानते हैं। इसके अतिरिक्त वो दुनिया में किसी को अपना नहीं मानते हैं, केवल स्वार्थ को छोड़ करके। अगर उनका बस चले तो दाल में कंकड़, दूध में पानी और मदिरा में कहो तो जहर मिला दें, जो भी कर सके। उनके दूसरे की पीड़ा नहीं। प्राकृत लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, भोग ही सब कुछ होता है, और इंद्रियों का सुख ही सब कुछ होता है, और अपने शरीर और अपने परिवार से इतर में वो किसी के विषय में सोचने की क्षमता जिनमें नहीं होती है, उनका नाम है प्राकृत जनाः, प्राकृत लोग। और इससे इतर में जो संत जन होते हैं, वैदिक होते हैं, वो सर्वभूत हिते रता, वो हर प्राणी के हित में हमेशा तत्पर रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपनी थाली में से भी आधी थाली बांट खाने वाले हैं। प्राकृत लोगों में दूसरों का भी छीन के खाने वाले, ये प्राकृत। तो इनको यहां पर वेद में प्राकृत कहा है कि जो केवल पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, स्वार्थ को ही सब कुछ समझते हैं, अपने इंद्रिय सुखों को ही सब कुछ समझते हैं, और निस्वार्थ भाव से वो किसी के लिए कुछ भी करना पसंद नहीं करते हैं। ये प्राकृत लोग हैं। तो सकाम माने कामना के सहित ही हर एक कार्य करते हैं। तो सकाम माने प्राकृत पुरुषों के लिए, सामान्य संसारी पुरुषों के लिए ये जो आत्मा है, आत्मज्ञान है, ये बड़ा भारी दुर्विज्ञेय है।
ये ज्ञान उनके यहां पर प्रकाशित नहीं हो सकता है। अन्यथा दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा, किनके लिए? काम भी सदा काम के चेरे जाने, आशा पाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। अर्थ प्राप्ति के लिए वो दूसरे को जहर भी दे सकते हैं, दाल में कंकड़ मिला के बेच सकते हैं, दूध में पानी मिला के बेच सकते हैं। दूसरा व्यक्ति मरे जिंदा रहे कोई परवाह उनको नहीं होती है, बस उनको पैसा मिलना चाहिए। इनका नाम प्राकृत लोग, संसारी जन, संसारी लोग, कामी पुरुष, सदा काम के चेरे जानी। और इनके लिए यह आत्मविद्या बड़ी दुर्विज्ञेय है। मूल का पाठ कर लेते हैं। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हते। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हते। वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है। आसीनो दूरं व्रजति, माने स्थिर रहता, बैठा हुआ भी दूर तक जाता है, और शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है। क्योंकि आत्म चैतन्य वो जैसे आकाश हर जगह ओतप्रोत है, इसी तरह से आत्मा भी सब जगह पर ओतप्रोत है। नख से सिख तक, नख से लेकर के शिखा तक एक आत्म चैतन्य की चैतन्यता ही इस जड़ शरीर को चैतन्य जैसा करती है, चैतन्य बनाती है। ब्रह्मसूत्र में इसका सूत्र आता है स्पंदनात्। इस चेतन को अपने आंख से आप कैसे दर्शन करोगे? तो स्पंदन होने से, स्पंदित माने एक्टिविटी, इसे एक्टिविटी, स्पंदन, चैतन्यता। तो ऐसा आत्मा जो 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 स्थित, एक जगह स्थित हुआ दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है। और मद माने हर्ष, हर्ष युक्त और मद से रहित। हर्ष का अर्थ खुश होना, प्रसन्न होना, और हर्ष से रहित खिन्न चित्त। ऐसा युक्त मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा कौन जान सकता है? वो हर्ष से भी रहित है और विषाद माने खिन्नता से भी रहता है। तो इस आत्मा को ही रामचरितमानस महाकाव्य में राम कहा है। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम कहा है कि हर्ष विषाद रहित रघुराऊ। जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो हर्ष और विषाद, हर्ष और खिन्नता दोनों से ही रहित है। न उसमें कभी हर्ष होता है, न कभी वो खिन्नचित होता है। और प्राकृत संसारी जो लोग हैं वे सुख हर्षें और दुख बिलगाएं, दो सम धीर रहत जग माही। आत्मज्ञ को धीर कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ को धीर कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता को धीर कहते हैं। और प्राकृत व्यक्ति जो होता है वो अधीर होता है। वो जब दुख उस पर आता है तो रोने लगता है, और जब सुख आता है तो फूला नहीं समाता है। परंतु जो आत्मज्ञ है उसको सुख में सुखी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है, उसका अपना कोई सुख दुख नहीं होता है। वो दूसरों के सुख दुख में सुखी दुखी होता है। पर दुख दुख सुख सुख देखें पर, आत्मज्ञ को ही संत कहते हैं। ब्रह्म भाव में रहने वाले को ही सन्यासी कहते हैं, आत्मनिष्ठ को ही साधु कहते हैं।
आसीनो अवस्थितो अचल एव सन दूरंग व्रजति, माने बैठा हुआ भी दूर दिखाई देता है। माने आसीन माने अवस्थित अर्थात अचल होकर भी वो दूर चला जाता है, तथा शयन करता हुआ भी वो सब ओर पहुंचता है। इस प्रकार वह है आत्मा। देव संपद, देव माने समद हर्ष, अमद माने विषाद, किंचित माने वो देव ही आत्मा ही माने हर्ष और विषाद, माने जो हर्ष विषाद दोनों से रहित है, माने हर्ष सहित और हर्ष रहित, विरुद्ध धर्म वाला, यानी कि तात्पर्य यह है ना उसमें कभी हर्ष होता है ना विषाद होता है, विरुद्ध धर्म। अतः जानने में न आ सकने के कारण उस मद युक्त और मद रहित, मद माने हर्ष, मन हर्षित होना, मतवाले होना, फूले न समाना, और हर्ष नहीं है तो दुख होता है, दुख में रोता है और हर्ष में सुखी होता है। परंतु जो आत्मज्ञ होता है, जो आत्मा है, न कभी उसे हर्ष होता है न शोक होता है। तो अतः जानने में न आ सकने के कारण उस मद युक्त और मद रहित देव को मेरे सिवा, यमराज कहते हैं मेरे सिवा और दूसरा कौन जान सकता है। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, ऐसे जो आत्मा को, आत्मा न कभी हर्षित होता है न खिन्नचित होता है, ऐसे आत्मज्ञ तस्माधि आत्मज्ञं हर्चयेत भूति कामा। संसार में जिसको अगर गरीबी नहीं छोड़ रही है, संसार में जिसको पैसा माने बरकत नहीं होती है, तो ऐसा पुरुष आत्मवेत्ता की माने आत्मज्ञ की सेवा करे। जो आत्मनिष्ठ की, ब्रह्मनिष्ठ की, जो ज्ञानी की सेवा करता है, उसके पास में कभी धन का अभाव नहीं होता है, ऐश्वर्य का अभाव नहीं होता है, अन्न आदि का अभाव कभी नहीं होता है। तस्मात् ही आत्मज्ञं अर्चयेत भूति कामा, भूत माने ऐश्वर्य कामा। अगर संसार के ऐश्वर्य की किसी को कामना है तो वो आत्मज्ञ महात्मा की सेवा करे, ये श्रुति प्रमाण है ना। तो ऐसा वहां पर, और आत्मज्ञ वो हर्ष और विषाद, हर्ष विषाद रहित रघुराओ श्री राम रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि श्री राम जो हैं वो धर्म के चलते फिरते विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म। तो इसलिए जो आत्मा भी हर्ष विषाद से रहता है, और आत्मा को जो अभिन्न रूप से अनुभव किया है जिन्होंने, राम ने, जनक ने, अश्वपति ने, कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने, तो वहां पर ऐसे आत्मज्ञ जो मानव हैं वे भी हर्ष और विषाद से रहित होते हैं। अस्मदादेह एव सूक्ष्म बुद्धेह पंडितस्य, यानी कि यह आत्मा हम जैसे सूक्ष्म बुद्धि माने विद्वानों के लिए ही सुविज्ञ है। यमराज कहते हैं कि ज्ञानियों के लिए सहज है, अज्ञानियों के लिए असंभव के समान कठिन है। तो सूक्ष्म बुद्धि माने विद्वानों के लिए यह सुविज्ञ है। स्थिति, गति, नित्य और अनित्य आदि अनेक विरुद्ध धर्म रूप उपाधि वाला तथा विपरीत धर्म युक्त होने से यह चिंतामणि के समान, यह आत्मा चिंतामणि के समान विश्व रूप सा भासता है। अतः मेरे सिवा उसे और कौन जान सकता है। यमराज तो आत्मज्ञ हैं और हर जीव के गति और आगति दोनों को ही समझते हैं। हर जीव के पुण्य पाप के वे साक्षी हैं, इसलिए और वे आत्मस्वरूप में स्थित होकर के याम्य पद को सुशोभित करते हैं। और यमराज के अतिरिक्त आत्मा को, आत्मा के विषय में इतना कौन बता सकता है, कौन जान सकता है। ऐसा कहकर के उसकी दुर्विज्ञता दिखलाते हैं कि आत्मा यानी कि प्राकृत पुरुषों के लिए, प्राकृत मनुष्यों के लिए, सामान्य बुद्धि वालों के लिए, सामान्य बुद्धि वालों की अपने पीछे सुन चुके हैं कि
सामान्य व्यक्ति मतलब देह को केवल अपने लिए सोचना, दूसरे के लिए नहीं, केवल अपने लिए सोचना, और देह से संबंधी जो पत्नी पुत्र आदि के उनके लिए सोचना। इसके इतर में कोई मरता है तो मरने दो, भले ही उसको दूध में पानी दे दें, जहर दे दें, कुछ भी, परंतु वो अपने देह और देह से संबंधी जो स्त्री पुत्र कल धन आदि के उनके भी सोचना, दूसरे अन्य किसी के लिए नहीं सोचना। उनको प्राकृत कहते हैं, प्राकृत, जे प्राकृत, और ऐसे प्राकृत पुरुषों के लिए, प्राकृत साधकों के लिए, प्राकृत मनुष्यों के लिए ये आत्मा बहुत दूर है, दुर्विज्ञ है, असंभव के समान कठिन है प्राप्त करना। करणानाम उपशमा शयन कर्ण जनितस्य एक देश विज्ञानस्य उपशमा शयानस्य भवति। इंद्रियों का शांत हो जाना शयन है। जब आप गहरी नींद में सोते हो, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद, आंख भी बंद, सब इंद्रियां बंद हो जाती है गहरी नींद में। इंद्रियां मन में लय हो जाती हैं, मन बुद्धि में लय होता है, और बुद्धि माने अंतःकरण, और अंतःकरण सब जगह से उपरत होकर के और वो प्राण में लय होता है। ये अथर्ववेद के प्रश्नों उपनिषद में आप आगे सुनेंगे विस्तार से, जब आएगा तब। तो वो प्राणों में जो मन बुद्धि इंद्रियां अंतःकरण माने मन बुद्धि में लय होती हैं, और मन बुद्धि प्राण में लय होता है, और प्राणो जागरते। ये प्रश्नों उपनिषद में जब इसका विषय आएगा तब विस्तार से बताएंगे। इसके बाद अभी तीसरा उपनिषद है, एक क्रम से चलेगा पूरा है। को वा जागृति प्राणो जागृति, को वा बाणम अवष्टंभ। ये प्रश्नोपनिषद का है। अरे इस बाण रूपी शरीर को धारण कौन करता है? तो वो प्राणो वा धारयिता, इस शरीर को प्राण ही धारण करता है। प्राणो जागृति, और प्राण ही धारण करता है। तो ऐसा जो जब इंद्रियां मन में लय हो गई, मन बुद्धि में लय हो गया, और बुद्धि प्राणों में लय हो गई, और प्राण चल रहे हैं, और सब इंद्रिय शिथिल हो गई हैं, इसी का नाम है निद्रा, शयन, सुषुप्ति, गहरी नींद। अहम सुखं स्वापे न किंचित अवेदिशम। हम इतनी गहरी नींद में सोए कि कुछ भी न जान पाए, एक गहरी नींद। तो जब इंद्रिय जनित एक देश संबंधी विज्ञान शांत हो जाता है, इंद्रियां काम जब नहीं करती हैं, जिस समय ऐसी अवस्था होती है, उस समय केवल सामान्य विज्ञान होने से वह सब और जाता हुआ सा जान पड़ता है आत्मा ही। जब वह विशेष विज्ञान में स्थित होता है, आत्मा जब विशेष विज्ञान में स्थित होता है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, जब विशेष विज्ञान में स्थित होता है, तब जब विशेष विज्ञान में स्थित, तब वो स्वरूप से अविचल, माने अहं सुखं स्वापे, वो ये जीवात्मा भी आहार आहार ब्रह्म गमयति, ये जीवात्मा गहरी नींद में अपने प्रियतम के साथ अभिन्न होता है, यानी कि ब्रह्म के साथ में अभिन्न होकर के जीव रहता है गहरी नींद में। पर कैसे? माया की झीनी झीनी चादर ओढ़ करके। तो ऐसी जो गहरी नींद में रहता है, वो उपाधि से सहित रहता है, और पर मन की भी कलना वहां पर नहीं होती है, मन भी शांत होता है, बुद्धि शांत होती है, मन संकल्प विकल्प नहीं करता है, बुद्धि निश्चय नहीं करती है, इंद्रियां देखती नहीं है, सुनती नहीं है, चलती नहीं है, लेती देती नहीं है। तो उस समय पर शयन काल में और परंतु माया की झीनी झीनी चादर ओढ़कर गहरी नींद में होता है, तो उपाधियों वाला होने से उन मन आदि की गतियों में जाता हुआ सा जान पड़ता है। वस्तुतः ये आत्मा न कहीं जाता है और न कहीं आता है। ऐसा यमराज नचिकेता का शेष वार्ता कल का श्लोक रहेगा, जो 22वां है, सुंदर व्याख्या 10 से 11 में वो रहेगी। इसकी व्याख्या कल करेंगे। आज ही तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकर भगवान की जय।